गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, आध्यात्मिक सत्य की खोज सदियों से सबके मन में सबसे कठिन और रहस्यमय प्रश्नों में से एक रही है। परमात्मा की वास्तविकता और उसकी प्राप्ति की चाह में लाखों लोग जीवन भर भटकते हैं, लेकिन बहुत कम ही ऐसे होते हैं जिन्हें सच्चा मार्गदर्शन मिलता है। इसी प्रकार की एक अनूठी यात्रा है मध्य प्रदेश हरदा के सेवक राम जी की, जिनका जीवन धार्मिक अनुष्ठानों और बाहरी आडंबरों में उलझा हुआ था। सेवक राम जी ने देवी देवताओं की पूजा, भैरव साधना और नर्मदा परिक्रमा में वर्षों बिताए। 2013 कुंभ मेले में बाबाओं के बीच रहकर ये स्वयं ही बाबा बन गए। अनेक धर्म गुरुओं की शरण भी ली, बड़े बड़े महामंडलेश्वरों के बीच भी रहे, परंतु इनकी आध्यात्मिक प्रश्नों की प्यास शांत नहीं हो पाई। दर्शकों, आपको बता दें कि इनकी अध्यात्म की प्यास खत्म तब हुई जब इन्हें सच्चे आध्यात्मिक गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण प्राप्त हुई। संत जी से प्राप्त तत्व ज्ञान ने न केवल इनकी सभी भ्रांतियों को दूर किया, बल्कि इनके जीवन में अद्भुत लाभ भी दिए। अब आप स्वयं सुनिए सेवक राम जी की मुंह जुबानी उनके जीवन परिवर्तन की ये सच्ची कहानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी सत साहेब सर जी। सर क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम है सेवक रामदास जी, हरदा जिला MP मध्य प्रदेश, गांव डगावा शंकर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी संत गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 29 सितंबर 2017 में ली जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के सानिध्य से जितने भी देवी देवता हैं, भिलड़, बहरू, नर्मदा, साईं बाबा, भोलेनाथ, दुर्गा जी, जो भी सब जितने भी देवी देवता हैं, गणेश जी, इनकी सब की साधना करते थे जी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर ऐसा कारण बना कि कहीं भी जितने भी देवी देवताओं की हम भक्ति करते थे जी सर, नर्मदा जी की हम हर अमावस्या गांव से पैदल नहाने जाते थे जी। हमारे गांव से नर्मदा नदी 45 किलोमीटर पे पड़ती है। लोग बाग मोटर गाड़ी इनसे जाते थे, मैं पैदल ही जाता था जी, कि कहीं से भी मालिक का सच्चा ज्ञान मिल जाए और हमें घर सच्चे ज्ञान मिलने के बाद घर में सुख शांति हो जी, बाहर वादा कलेश मिटे जी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद शिरडी 4 साल पैदल ही गए जी, कोई ट्रेन से, कोई बस से, कोई जीप से नहीं गया जी। 4 साल शिरडी पैदल ही गया। वहाँ भी देखा कहीं भी ऐसा ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज ने दिया, ऐसा ज्ञान कहीं नहीं मिला जी। उसके बाद सब कुछ हो गया, फिर मैं खुद ही बाबा बन गया कि कहीं अपन बाबा बन जाओ, इस बाबा के भेष में कहीं सच्चा ज्ञान बाबा उनके बीच में सत्संग करने से हो सकता है कहीं मिल जाए जी। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2013 में कुंभ था, उस समय में 15-20 दिन बाबा उनके बीच में रहा। एक साधु से मेरी चर्चा हुई, सत्संग हुआ, तो उस साधु से मैंने पूछा कि जैसे जो महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, जो पूरी गिरी ये सब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं जी? तो उस संत ने ये जवाब दिया कि आपके पास क्या 50,000 1 लाख रुपए है जो आप को भी महामंडलेश्वर, पूरी गिरी, शंकराचार्य जो भी है हम बना सकते हैं जी। तो हमने कहा वो कैसे? तो उन्होंने वो बताया, बोले ऐसे कि आपको एक कार्ड दिया जाएगा, उसमें सब आपका पक्का एड्रेस पूरा अखाड़े का, और आपको एक आश्रम दिया जाएगा। तो हमने सोचा, हमने पूछा, उनसे पूछा कि ये क्या ऐसे ही अगर हमारे अंदर कोई सच्चा ज्ञान
या कोई हमारे पास में कोई ग्रुप जो हमसे कोई सत्संग कर सके कि पूर्ण परमात्मा कौन है जी। तो हम फिर उसे क्या बोले, कुछ रोमांड की 2-4 चौपाई सुना दो, कुछ गीता के 2-4 कुछ चौपाई सुना दो, बस अपना सत्संग हो गया जी। तो हमने कहा ये तो सब बेकार है, ये तो हम लोगों को, किसानों को, जनता को ठग रहे हैं जी। ऐसे से तो अच्छा है कि हम घर जाएं और हमारा काम धंधा किसानी संभालें और वहीं से बैठे बैठे जो भी है हम हमारे से जितना भी, जब तक नी मालिक का ज्ञान मिल रहा है पूर्ण परमात्मा का, जब तक हम ये जगत की भक्ति करते रहें। तो ऐसा ही हुआ जी। हम इलाहाबाद कुंभ से आए और नर्मदा नदी में सारा झोली चोला जो भी दाढ़ी वाड़ी सब था वो सब हमने सब वहीं बना के चोले ओले झोली सब छोड़ दिया जी। घर आए, कुछ दिन ऐसी जगत की भक्ति करते रहे। उसके बाद हमारे बड़े भाई पहले से ही मतलब सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो खोज में थे, तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लिया था जी। नामदान लेने के बाद 6 महीने बाद हम मम्मी पापा तीनों को ऐसे चमत्कार हुआ कि हम लोगों ने 29 सितंबर 2017 में तीनों ने बैतुल सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली जी। सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा है कि मैं जब जगत में था, बाबा उनके बीच में, खुद में बाबा बन के उनके बीच में बैठा, तो वहाँ सब पैसे लेना, लूटना, झूठ बोलना और एक दूसरे में लड़ाई करना, चिलम तम्बाकू पीना। और जैसे मैंने एक प्रस्ताव रखा कि महामंडलेश्वर पूरी गिरी ये सब कैसे बनाया जाता है, तो बोले आपके पास 1 लाख रुपए है, आपको भी महामंडलेश्वर पूरी गिरी बना दिया जाएगा। तो ऐसा सब कुछ देख के जब मैं इस भक्ति में संत रामपाल जी गुरु महाराज जी की शरण में आया, तो मैंने देखा कि इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो उत्तम सतपूर्ण परमात्मा का रास्ता बता रहे हैं। बल्कि मैं प्रमाणित हूँ कि मैं दर दर भटका, मेरे को हर जगह लूटा गया, ठगा गया, पर यहाँ जो भक्ति में आया तो इसमें कुछ नहीं है, सब निःशुल्क नामदान है और ऐसे मंत्र है। जिस देवी देवताओं की हम इतनी पूजा करते थे, ढोक लगाते थे, लोट मारते थे, पैदल जाते थे, उपवास करते थे, सब भजन करते थे, कीर्तन करते थे, इनमें ऐसा कहीं भी मंत्र नहीं मिला जो संत गुरु रामपाल जी महाराज ने दिया। और धर्म गुरु जितने ठग रहे, जितने लूट रहे, जितने ब्यास गादी पे बैठ के नाच गाना दिखाना, इन सब जितने भी जगत के संत हैं, इनके पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो संत रामपाल गुरु जी महाराज जी के पास है जी। इसलिए संत रामपाल जी गुरु महाराज जी की शरण में आए जी। सर, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या भौतिक हो। तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी सर जी, संत रामपाल जी गुरु महाराज जी के शरण में आने के बाद वो लाभ हुए जो कि सबसे पहले लाभ तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिला जी। जो कि मैं जगत में इधर उधर भटका, नर्मदा परिक्रमा 108 दिन में किया कि कहीं भी नर्मदा परिक्रमा करते करते साधु संतों के बीच में सच्चा ज्ञान मिले, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। और इलाहाबाद में गया तो वहाँ कुछ संतों के बीच में बैठा, वहाँ भी सब यही बताया जी कि ये पैसे से महामंडलेश्वर पूरी गिरी बन जाए। बाकी ऐसा जो संत रामपाल जी गुरु महाराज जी की शरण में आने के बाद ज्ञान मिला, मैंने जगत में ऐसे 10-12 गुरु बना चुका हूँ जी कि कहीं भी परमात्मा का सच्चा ज्ञान, सच्चा रास्ता मिल जाए जी। पर उन गुरुओं के बीच में भी ऐसा कोई ज्ञान नहीं मिला जी जो कि हमारे संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मिला जी। पहला लाभ तो ये है जी। दूसरा लाभ ये है सर जी कि हमारी मम्मी विमला दासी नाम है उनका, उनके घुटनों में खूब दर्द होता था जी, उनसे चला नहीं जाता था, घुटनों में ऐसे दर्द होता था कि उनको घुटनों पे कपड़ा बांधना पड़ता था जी। पर उन्होंने भी संत रामपाल जी गुरु महाराज जी की शरण में आए, तब से उन्होंने मंत्र जाप किए। उन मंत्र जापों से ऐसा चमत्कार हुआ कि आज तक कोई दर्द नहीं घुटनों में है जी। और तीसरा लाभ ये है सर जी कि हमारे पिताजी ओम प्रकाश दास जी है नाम उनका, जो कि एक दिन में 1 बिंडल देसाई बीड़ी का पी जाते थे सर जी। और इसलिए उनको 8 दिन में 1 पेटी लगती थी जी। और जो है कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आज बिंडल बीड़ी की तो दूर की बात सर जी, जो बीड़ी जिस बिंडल में रखते हैं हरा पन्ना, वो भी कहीं उनको दिख जाए तो उनको इतनी घृणा होती है, वो ऐसा लगता है कि उनको उल्टी
होने वाली हो। तो ये तीसरा लाभ हुआ जी। और हमारे खेत में कोई फसल लागत लगा उतना फसल उस प्रकार से नहीं होती थी, पर मालिक संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद हमारे यहाँ घर पे फसल भी संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से अच्छी होने रही जी। सर जी ऐसा है कि जैसे मैंने प्रथम गुरु बनाया, वहाँ हमें नौजवान शरीर देख के, हमारी सेवा भाव देख के हमें कोई ज्ञान कुछ बताए नहीं। और दिन भर हम जैसे आश्रम में कुछ उनके चेले चपाटी आते हैं जगत के, तो उन्होंने के बीच में वाह उनका हंसी मजाक होना, लेडीज़ ओन में बैठना, तो ये सब नज़ारा देख के हम वैसे ही हमारी आत्मा पेट भरा जाता है कि ये सब ऐसा करते हैं तो हमें सच्चा ज्ञान कैसा देंगे जी। तो हम फिर वहाँ से निकल जाते थे जी। फिर दूसरा देखो तो वहाँ भी ऐसा, तीसरा देखो तो वहाँ कहीं लड़ाई झगड़े चल रहे, आश्रम के बारे में चल रहा कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये मंदिर बना देंगे, ये मान बढ़ाई, और उसके चक्कर में पड़े रहते थे जी। ऐसे महामंडलेश्वर उनके बीच में भी गए तो वो भी बस यही मान बढ़ाई के चक्कर में भगवा कपड़ा पहन लेना, माला डाल लेना, तिलक लगा लेना, ये सब उनके बीच में। और कभी अगर कोई अच्छा सेठ बड़ा आ जाए पैसे वाला, तो हम जैसे कोई गरीब अगर बैठा हो चेला, अब अगर सच्चे ज्ञान के लिए तो उनको दूर बैठा देंगे, उनको पहले पास में बैठाएंगे जी। तो ऐसा मैंने सब कुछ देखा। कोई डॉक्टर के पास जाता है, कोई कहीं के पास जाता है, ऐसा ही अगर सच्चे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप अगर 10 या 20 गुरु भी बनाना पड़े तो बना सकते हो जी। जब तक सच्ची पूर्ण परमात्मा की भक्ति हमें नहीं मिले, जिससे हमें घर में क्लेश बाधा दूर नहीं हो, तब तक हमें वो सच्ची भक्ति नहीं हो सकती, वो सच्चा भक्त नहीं होता। ऐसे ही इतने 20 गुरु बनाने के बाद हमारे संत रामपाल जी गुरु महाराज जी ने ऐसा ज्ञान दिया जो कि आप गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे विश्व में यही गुरु रहेंगे, यही संत रहेंगे, और यही पूर्ण कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा के अवतार के रूप में आए हुए हैं जी। तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत सारे सुख दिए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी मैं संदेश तो क्या दे सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ कि जगत के जितने साधु समाज ये है उनसे प्रार्थना करता हूँ जी कि आप भी आइए। और जैसे मैं जगत में साधु बन के दर दर पे भटका, मुझे लूटा गया, पैसे बोला गया कि पूरी गिरी पैसे से बना देंगे, तो ये सब आप भी ऐसे चोचले में मत पड़िए जी। आप अगर सच्चे पूर्ण परमात्मा की तलाश आप करते हो, आपके अंदर अभिमान नहीं है, मान बढ़ाई नहीं है, तो जो संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी भक्ति दे रहे हैं, वो भक्ति को आप पहले जो पुस्तक है जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति, ज्ञान गंगा, इन पुस्तकों को पढ़ो और जो भी गीता है उनसे मिलाओ। आपको अगर ग्रुप सच्चा नहीं मिले तो आप कहना कि हाँ ये गलत है जी। जितने भी युवा जो साधु आज के युवा पीढ़ी से है, 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल के अंदर जितने भी साधु है, जो भी मन में ऐसी भावना और इच्छा रखते हैं कि हम पूरी गिरी साधु, जितने महामंडलेश्वर बनने की इच्छा रखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है जी। आप कपड़े आपको पहना देंगे या काट देंगे, उससे कुछ पूरी गिरी और महामंडलेश्वर नहीं बन सकते जी। हमारे अंदर, हमारे पास जब तक पूर्ण परमात्मा का सच्चा ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक हम उस परमात्मा के सेवक नहीं बन सकते जी। उनसे सभी से प्रार्थना है कि संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए और अपना कल्याण कराए जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं कि कहीं चैनलों पे टीवी पे सत्संग आते हैं जी, तो नीचे एक पट्टी चलती रहती है, उसमें सब कांटेक्ट है जी। उन नंबरों पे संपर्क करके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। मैंने उनको ऐसी उल्टी पट्टी पढ़ा दी कि सब मेरे ही ज्ञान को ग्रहण किए हुए हैं, और कलयुग में तो उनकी ऐसी हालत कर दूंगा कि किसी को भी भक्ति योग्य नहीं छोड़ूंगा। देवल धाम
और तीर्थ पुजवाऊं, देव धाम इनकी पूजा करवाऊंगा, या विद जीवों को भरमाऊं। अपने आत्माओं, अभी परमात्मा का ज्ञान आपके ईव समझ में आवेगा। आज जो दास आपको समझाना चाहता है कि जैसे आज सबसे ताजा दुर्घटना और सबसे भयंकर आज तक की इन तीर्थ यात्रियों के लिए ये है कि केदारनाथ के दर्शनार्थ गए हुए इन बद्रीनाथ केदारनाथ के श्रद्धालुओं के ऊपर कितना कहर टूट गया, परिवार के परिवार नष्ट हो गए। इसलिए ये ज्ञान आज आपके समक्ष करना अनिवार्य हो गया और अब ये सबको स्वीकार्य होगा। दास बहुत वर्षों से देख रहा है, कोई अमरनाथ पर जाते हुए कभी 2000 कभी 1500 बर्फानी तूफान के अंदर बहुत से मरते सुने गए। एक बार हरिद्वार के अंदर वो नीलकंठ के जो मंदिर है उसके ऊपर एक पहाड़ का टुकड़ा टूट के गिर गया, वहां सारे मारे गए, वो नीलकंठ भी टूट गया। फिर वो टुकड़ा पत्थर का टुकड़ा जो भारी पहाड़ था, पत्थर बहुत भारी, उस रास्ते में लुढ़कना शुरू हो गया जिससे यात्री ऊपर चढ़ रहे थे ऐसे, और उधर से वो लुढ़कना शुरू हो गया, पीस दिए वहां से लेकर नीचे तक। और फिर वहां एक लक्ष्मण झूला है, गंगा के ऊपर एक पुल बना हुआ है, लोग कुछ जा रहे थे, फिर वहां से सुनकर कुछ बचे हुए कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था, कोई पुल को पार करने की चेष्टा वापस कर रहा था। तो भीड़ में भगदड़ मच गई। वापस भागने वाले कह रहे थे, किसी ने बताया कि पहाड़ टूट गया, पहाड़ टूट गया। तो वापस पुल पर भागने वालों ने सुन लिया कि पुल टूट गया जिस पर तुम फंसे हुए हो। तो उस भगदड़ में पुल के ऊपर भी सैकड़ों 400-500 व्यक्ति तो पुल पर मारे गए, और कुछ डर से कि पुल टूट गया तुम नीचे कूद जाओ, वो दरिया में गिर कर मर गए, गंगा में। 2500 व्यक्ति मरने की उसमें आशंका व्यक्त की गई थी। और नीलकंठ भी टूट गया जिसकी पूजा करने गए थे, और वही दशा आज हो रही है। तो ये सबसे बड़ी दुर्घटना मानी जाती थी, 2500 आदमी मर गए, और आज सब सीमाएं लांग दी काल ने। उस केदारनाथ के धाम को स्थापित करवा कर कितना नाश करवा दिया। अब इसने स्थापित करवाया, वो अब बताएगा इसके अंदर दास कैसे क्या हुआ। और इससे पहले और भी घटनाएं हुई हैं। जैसे एक बार कुंभ का मेला हुआ था, आपको बहुत बार सुनाया है। कुंभ का पर्व हुआ हरिद्वार में हुआ था, 25,000 आपस में लड़के मर गए थे। तो पुण्यात्मा इस ज्ञान को अब सुनेंगे। ये ठीक है, जो बेचारे मृत्यु को प्राप्त हुए उनका बड़ा दुख है हमें। अब इसका विकल्प ये है जो दास बताना चाहता है। और स्वयं परमात्मा ने भी बहुत बार आकर ये ज्ञान देने की चेष्टा की, लेकिन इन स्वार्थी और अज्ञानी हमारे धर्म गुरुओं ने परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया, और जिसका खामियाना आज तक भोग रहे हैं। अब पुण्यात्मा, परमात्मा के ज्ञान को समझने के लिए आप जी ने थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा कि सच्चे ज्ञान को सुनकर कई बिदक जाते हैं, तड़फ जाते हैं और कहते हैं ये कैसा ज्ञान सुना रहा है, ये सब भ्रमित कर रहा है रामपाल। लेकिन पुण्यात्माओं, भ्रमित तो हम पहले बहुत हो चुके हैं। अपने आत्माओं, परमात्मा की वाणी जो है थोड़ी सी पढ़ के सुनाएगा दास साहब को, जो कबीर सागर के अंदर लिपिबद्ध है। क्या बताया है? बहुविध जीवन कीन पुकारा, काल देत है कष्ट अपारा, यम का कष्ट सहा ना जाई, हे परमेश्वर तुम हो सहाई। आए जहां यम जीव सतावे है, काल निरंजन जीव नचावे। चटक पटक करें जीवता भाई, ठाड बहे पुनता हम जाई। कहते वहां जीवों ने तपस्या के ऊपर हाहाकार मचाई, पुकारने लगे बुरी तरह कि हमसे इस काल का कष्ट सहा नहीं जाता, भगवान आप कहाँ हो, परमात्मा हमें बचाइए। वो तपस्या पर जैसे बड़बूजा बुगड़े बुनता है, खील बुनता है, चावलों की पटक पटक होते हैं, वहां जीव ऐसे चटक पटक होकर के उनके अंदर से वासना निकालता है। चटक पटक जीव करे ता भाई, ठाड बहे ता पुन हम जाई। ठाडे वहां खड़े हो गए जाकर हम, मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब हम लेहो उबारा। तब हम सत शब्द गोरावा, पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। यम से छुड़ा ले वो तुम स्वामी,
दया करो प्रभु अंतर्यामी, हमको काल से छुड़ा लो मेरे दाता, हे दाता हम पर दया करो। तब मैं जीवन कहा समझाई, जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। इसने वचन लिया था कि जबरदस्ती करके बलपूर्वक ना ले जाना जीवों को। तो परमात्मा कहते यदि मैं जबरदस्ती बलपूर्वक तुम्हें ले जा तो सकता हूं, 1 सेकंड में इसके सारे 21 ब्रह्मांड को समेट सकता हूं, लेकिन जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करियो शब्द स्नेहा। पुरुष नाम सुमरण सैदाना, बीरा सार गहो परवाना। मेरा ये जो सार नाम प्राप्त कर लेना, इतना धैर्य रखना, उस ज्ञान को सुनना। दे दरो सत शब्द समाई, तब हम सतलोक ले जाई। मानव शरीर प्राप्त करके जब तुम ये सत शब्द सतनाम प्राप्त करोगे, तब मैं तुम्हें सतलोक ले जाऊंगा। जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जहां आशा ता बासा हुई। जैसे आप अंतिम समय में इस दृढ़ ज्ञान के आधार से इस भक्ति की तो कर ही रहे हो, आप भक्ति का धन तो आपका संग्रहित हो ही रहा है। अब जैसे एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरी जो थी पेंशन नहीं मिल रही थी मुझे, और वो गलती से डिपॉजिट हो ही रही थी, वो किसी मिसलेनियस में जाती रही, 6 महीने की इकट्ठी होगी। मैं सोचूं मुझे कुछ मिल नहीं रहा, फिर एप्लीकेशन लगाई तो वो सारी इकट्ठी आकर मिल गई। तो पुण्यात्माओं ऐसी ही है, आपको पता भी नहीं लग रहा है कि आप क्या कर रहे हैं और आपकी कैसी संग्रहित हो रही है कमाई। तो ये आपको ना दिखाई दे रही तो भी संग्रहित हो रही है, लेकिन अंत में यदि आपका दिल यहां से नहीं हटा की तक संपत्ति बेटा बेटी में कार कोठी में आपकी आस्था रहेगी तो दोबारा यही रह जाओगे। ठीक है, यहाँ आप बहुत बड़े बड़े जिसको आप सुख मानते हो वो डले फिर ढोना शुरू कर दोगे। क्या करोगे? शिवलोक में जाओगे, क्योंकि आपको शिव जी का मंत्र दिया जाता है जो अमोघ मंत्र है, जिससे ये प्रभावित होते हैं। जैसे बहुत बार बताया है, ये अन्य मंत्रों से कोई लाभ नहीं होगा, जो यथार्थ मंत्रों से ही ये लाभ मिलता है। जैसे एक भैंसा होता है और उसको कोई भैंसा भैंसा करता रहे, वो कोई प्रवाह नहीं करता, वैसा है। और हम बोल भी रहे हैं, और उसको एक बार एक विशेष शब्द है उसको करते हुर्र, वो एकदम ऐसे देखता है और चारों तरफ सतर्क हो जाता है। वो अट्रैक्शन है उसके ऊपर, उसके विवश है, वो वश है उसके। ऐसे ये मंत्र जो दास आपको देता है, इन मंत्रों से आपको लाभ होगा। तो शिवलोक में चले जाओगे, शिव जी की सत साधना कर रहे हो, विष्णु जी की साधना कर रहे हो, विष्णु लोक में चले जाओगे। यदि यहीं रह गए तो ऐसे अन्य देवताओं की समझो। ब्रह्मलोक की साधना भी आप कर रहे हो, ब्रह्म की, वहां चले जाओगे ब्रह्मलोक में। और फिर हजारों युगों के बाद सारी पुण्य कमाई खत्म करके फिर पटकेगा आपको पृथ्वी पर। यहां राजा भी बन जाओगे, रानी भी बन जाओगे, और फिर चारों खानी में जाओगे, गधे और गधी भी बन जाओगे। वह पूंजी नाश होने पर बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और फिर आप इसी सत्र में आ जाओगे जो आज खड़े हो। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरवा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूमया ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वन धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, 12 धर्म दुमल मुठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। 2 जग बिस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। वहां क्या सुख है? 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया खोरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। तो क्या बताते हैं फिर तुम? यहां परमात्मा कह रहे हैं, जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जहां आशा होगी अंत समय में, जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में कहा है कि जिस भाव से भावित व्यक्ति अंत समय में रहता है, उसी इष्ट को प्राप्त हो जाता है। तो आपको ज्ञान इसलिए दिया जाता है, रहकर आपको पढ़ाया जाता है, तोते की तरह रटाया जा रहा है। जैसे बच्चों को स्कूल में शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा उनका आधार आजीवन रहता है।
इसी प्रकार आपको ये ज्ञान दिया जाता है, तो अंत में ये ज्ञान याद रहना चाहिए आपके। फिर परमात्मा यहां तक दयालु है। अब इनकी दयालुता का हम शब्दों में उनको बता नहीं सकते। क्या कहते हैं, यदि तुम गलती कर भी गए, ऐसे रह गए यहां पर, धक्के तो तुमने खाने पड़ेंगे। और ये 100 वर्ष जो पिछली पीढ़ी का यूं हाथ से निकल गया, फिर तो पछताना ही पड़ेगा। फिर भी कितने दयालु हैं, आपके पुण्य बचा देंगे। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आड़ छुटाऊं। तो ये कौन से ज्ञान के आधार से कि यहाँ के लोक में कोई भी सुख अच्छा नहीं है। किसी भी लोक में हम गए हैं, वहां इनके रेस्टोरेंट हैं, ये ठेकेदार हैं, हमारी ही पूंजी का 10% की, 15% की, 20-25% ये लेते हैं और अपना गुजारा चला रहे हैं। पुण्य तुम्हारे होते, उन पुण्यों से ये अपना गुजारा करें। ये तो कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ के सभी देव ब्रह्म तक। तो वहां आप चले जाओगे, आपको वहां जाकर भी पता लग गया कि विष्णु लोक या ब्रह्मा लोक में जहां आप रह रहे हो कि ये तो हम अपनी पूंजी नाश करने आ गए। गुरुजी ऐसे बताते थे, भगवान का दिए ज्ञान को हमने गलती कर दी। वहां भी तरफ से रोगे तो कहते वहां भी पहुंच जाऊंगा मैं और आपको छुटवा के लाऊंगा कि छोड़ो इसको, ये गलती से आ गया। लेकिन ये मोक्ष समय निकल चुका होगा, लेकिन इस दौरान कोई गलती बन गई तो दयालु आपको फिर पुनः यहां जन्म दे देगा, वो तो अलग बात है। लेकिन फिर बढ़ा दिया समय और वो जन्म मनमाना हो जाए नाइजीरिया में और वहां का बन जा राष्ट्रपति के पुण्य खूब कर ही रहे हो या भक्ति सत कर रहे हो आप। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को समझा के देखो यो ज्ञान, उनके पास टाइम ही नहीं है। तो पुण्यात्माओं काल के बहुत भयंकर जाल है का, इसको समझना पड़ेगा, अपने सतर्क रहना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बताते हैं, जहां आशा ताबासा होई ही मन कर्म वचन सुमरियो सोई। उन जीवों को बता रहे भगवान, कह जीव सुन पुरुष पुराना, नर देह धरो बिसरो नहीं ज्ञान। अब वहां तन्यो कहें जी हमने देख लिया, सारा जाल समझ में आ गया। हे पुराना पुरुष, आदि पुरुष, आदि परमेश्वर, हे सनातन परमात्मा, हे असली भगवान, हे रियल गॉड। वो जीव तपस्या पर बैठे बैठे जो भगवान की दया से उनकी तपत बंद होगी, जलन नहीं रही, उनको पीड़ा नहीं हो रही थी, जब बोल रहे हैं कि अब के चले गए ना मनुष्य जीवन पा गया, जो ज्ञान भूलेंगे नहीं हम। और काल पहला काम यही करे, यहाँ से सबसे पहले ज्ञान बुलाता, तू कौन था, कहां से आया था, खत्म कर देता है तीनों गुणों के प्रभाव से। सुखदेव ऋषि को ये ज्ञान था, 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं आके जाते बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है इन तीनों गुणों के प्रभाव से। तब इसने तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने जाकर इससे कहा था, व्यास की पत्नी की गर्भ में था, ये कहा था ऋषि बाहर आ जा भाई, 12-12 वर्ष बहनें माताएं बच्चों को पेट में रखेंगी तो वो दुखी हो जाएंगी, हमारी व्यवस्था चेंज ना करे तो। तब इसने कहा था कि मैं तब आऊंगा जब तुम अपनी माया रोक लोगे। तो ये कहने लगे हम ज्यादा समय तक इसको रोक नहीं सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, हम इतनी देर रोक सकते, इतनी देर। तो उन्होंने बोला तुम इतनी देर ही रोक लो। कहते तीनों देवा थम्बी माया गर्भ उधर से बाहर आया, तुरंत 1 सेकंड के अंदर बाहर आ गए, सेकंड के भी कुछ हिंस में। तो कहने का भाव ये है कि उस समय आया ये जिसमें उन्होंने अपनी ये थोड़ी सी, इतने से ज्यादा ये रोक नहीं पाते। सचेत रहा कि भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य उन बार बार नहीं मिलता। अपने पिताजी को भी दर्शन भी नहीं दिए ना उसके करे, व्यास जी के पुत्र पुत्र के व्यास टेरा। और तो कहता है एक लेवा एक देवा दूतम। वेद व्यास जी ने कहा बेटा तेरा तो दिखा दे, तेरा 12 वर्ष तक इंतजार की कि बेटा होएगा बेटा होएगा, दर्शन करूंगा। तब इसने कहा था कि एक लेवा एक देवा दूतम को किसी का पिता नहीं पुतम, संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। ऋषि जी ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया, ये तो भयंकर समस्या है, इसका समाधान करूंगा। अब कहते हैं गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब प्रेरणा पाके निकल भी गया, काल के जाल जो कितने भयंकर हैं। आगे मन में आ गया मेरे से समर्थ कोई है नहीं, आकाश में उड़ गया मैं। फिर इसकी दुर्गति कर रखी थी, फिर परमात्मा ने दया बख्शी, इसकी सद्बुद्धि लाई ठिकाने के गुरु बना, राजा जनक जी से उपदेश लिया
और तब थोड़ा बहुत राहत मिली जो इसी लोक की थी। और सतलोक की तो बात ही छोड़ दो। अब समय आया है तो दास पर रजा करिए, आपके ऊपर मेहर की, आपका जन्म मनुष्य जीवन का है, स्त्री या पुरुष का। अब इसका लाभ उठाओ पुण्यात्मा। कहे जीव सुन पुरुष पुराना, नर देह पा बिसरो नहीं ज्ञाना। हे परमात्मा, हे आदि पुरुष, हे पुराना पुरुष, सुन लो। अब मनुष्य जीवन पा करके हम कभी भी परमात्मा की सत भक्ति और ये ज्ञान नहीं भूलेंगे, हम भ्रमित नहीं होंगे। फिर क्या बताते हैं, पुरुष जान सुमरा जमराई, वेद पुराण कहे समझाई। कहते हमने भगवान जान के इस काल ब्रह्म की पूजा की, वहां जाकर समझ में आई भगवान के ज्ञान से, और जो भी हमें ज्ञान मिला वेद और पुराणों के आधार से हमने इस ब्रह्म की साधना, काल की साधना की। पुरुष जान, पुरुष माने परमात्मा, जान सुमरा यमराई, यमराई माने यम काल, यम राजा। वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से की जय नेहा। ये सभी वेदों और पुराणों के ज्ञाता हमें यही बताते रहे। ज्ञाता माने जाने वाले, ज्ञाता थे नहीं, वो कथित ज्ञाता थे, कि निराकार की भक्ति करो। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे सभी काल की डोरी। ताके मते कीन हम आशा, अब हमें चीन पड़ा यम फांसा। उसके बताए हुए लोक वेद दत्त कथा के आधार से हमने ये आशा ला रखी थी। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे सभी काल की डोरी। वो भी इसी की पूजा कर रहे हैं। और ताके मते, उन्हीं के विचारों से कीन हम आशा, अब हमें चीन पड़ा यम फांसा। काल की फांसी अब समझ में आई हमारे। सुनो जीव छल यम केरा, ये यम फंद कीन गनेरा। काल जार अनेक किन्नो, जीव कारण ठाठ हो। और वेद शास्त्र पुराण समर्ति, ये सभी रोके बाट हो। कहते हैं वेद शास्त्र और पुराण समर्ति अंत रोके बाट हो। अंत में ये सभी आपका रास्ता रोक के बैठे, इस आधार से आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। जीव पड़े बस काल के, और काल कराल पर चंडे। सत नाम चीन्हे बिना ये जन्म जन्म भव दंड। आगे फिर क्या बताते हैं, धर्मदास पूछो जो मोही, युग युग कथा कहूं मैं तो ही। जब ही पुरुष आज्ञा की ना, जीवन काज पृथ्वी पग दीना। कर परिणाम तभी पग धारा, पहुंचे जाए धर्म दरबारा। प्रथम चले जीव के काजा, पुरुष प्रताप शीस पर साजा। अपने आप को छुपाकर भगवान कह रहे हैं कि धर्मदास मैं परमात्मा की आज्ञा पाकर के यहां आया। आवत देख मिले धर्म अन्यायी, ये काल अन्यायी मुझे आता देखकर मिला। तिन पुनः हमसे राड बढ़ाई, इसने मेरे साथ झगड़ा ठाना जब मैं यहाँ आ रहा था। वो को देख काल डिग आवा, मेरे निकट आ गया। और महाक्रोध बोले अतुरावा, क्रोधित होकर और मेरे से ऐसे बोला, जोग जीत यहाँ क्यों आयो, सो तुम हमको वचन सुनाओ। के तुम हमको मारन आयो, जो पुरुष वचन हो मुझे सुनाओ। तुम परमात्मा का कोई वचन आदेश लेकर आए, मुझे बताओ, या तुम मुझे मारने आया है कि यहां से भी निकालने आया है मुझको। कबीर परमात्मा कहते हैं, तासो किन सुनो अन्यायी, जीव काज में जाऊं संसार सिधाई। जीवन के तुम बहुत भुलावा, बार बार जीवों को सतावा। पुरुष भेद तुम गुप्त कर रखा, अपनी महिमा प्रगट बाखा। कहते तुमने पुरुष यानी परमात्मा का भेद तो कति गुप्त कर दिया और अपने आप को भगवान सिद्ध कर लिया। तपतशिला पर जीव जराऊ, जार बार निज स्वाद कराऊ। इस तपतशिला पर जीवों को जलाता है, इनको जला और फूक कर अपना स्वाद करता है। तुम अस कष्ट जीवन कह दीना, ताते पुरुष मोय आज्ञा दीना। जीव चिताए लोक ले जाऊं, काल कष्ट से जीव बचाऊं। इसलिए परमात्मा ने मुझे आज्ञा दी है, या उसके बच्चे बहुत दुखी हो रहे हैं और इनको चिता कर, इनको सतर्क करके ज्ञान देकर यहां से निकालूंगा। ताते हम संसार ही जायब, और दे परवाना लोक पठाव।
इसलिए मैं संसार में जा रहा हूं, उनको सत मंत्र देकर सतलोक भेज दूंगा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। यह सुन काल भयंकर भय हूँ, हमको त्रास दिखाए न लगी हूँ। ये सुन के काल भयंकर हो गया और मुझे त्रास दिखाने लगा। काल कहता है, 70 युग हम सेवा की नी, राज पुरुष ने मोह को दीना। 70 युग मैंने तपस्या की और परमात्मा ने मुझे ये लोक दिया है। मैंने कोई नाच गाकर नहीं प्राप्त किया, अपनी तपस्या से प्राप्त किया है, भगवान ने दिया है। और तू यहाँ कैसे आ गया? 70 युग हम सेवा की नी, ए राज बढ़ाई पुरुष मोह दीनी। फिर 64 युग सेवा ठायो, अष्टखंड पुरुष मोहि देव। तब तुम मार निकारा मोहे, जोग जीत ना छोड़ू तो हे। कहते वहां से तूने हमें मार पीट कर भगा दिया था किसी ब्रह्मांड समेत सतलोक से। अब आप मेरे लोक में क्यों आ गए? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। परमात्मा क्या कहते हैं कबीर साहब, तब हम कहो सुनो धर्मराया, हम तुम्हारे डर नहीं डराया। तेरे डर से मुझे कोई डर नहीं है। हम कह तेज पुरुष बल आही, अरे काल तब डर मोहे नाही। मेरे पास परमात्मा की दी हुई शक्ति है, तेरा मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। पुरुष प्रताप सुमरते ही बारा, शब्द अंग ते काल ही सारा। धर्मदास जी को कह रहे हैं, मैंने सिमरण किया परमात्मा के दिए हुए उस मंत्र का। तत्क्षण दृष्टि ताई पग हेरा, श्याम लाट बह होते ही केरा। जब मैंने सिमरण किया ना, धर्मदास से कह रहे हैं परमात्मा कबीर जी कि मैंने सतनाम का और सौर नाम का सुमरण किया ना, काल का असली चेहरा सामने आ गया। काला शरीर, ओछा माथा, टेढ़ा सा माथा इसका, भयंकर सा। तत्क्षण दृष्टिता पर हेरा, श्याम लाट बहोती केरा। पंख घात जैसे होए पखेरू, ऐसे काल मही पर हेरू। जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं, ऐसे वो काल पृथ्वी के ऊपर गिर गया। और करे क्रोध कुछ नहीं बसाई, तब पुन परे चरण अंतर आई। मेरे ऊपर बड़ा बड़ा क्रोध कर रहा है, जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं, फिर मेरे चरणों को आके पकड़ लिया। कहे निरंजन सुनो हो ज्ञानी, करो विनती तो हे सो। जान बंधु विरोध कीनो, घाट बही अब मोहे सो। अब कहते हैं, तत्वदर्शी संत रूप में आए हुए जोगजीत, अब मैं आपसे एक विनती करता हूं। मेरे से घाट यानी घटिया कर्म हो गया आपके साथ विरोध करने का। जान बंधु विरोध की ना, घाट बही अब मोहे सो। मैंने आपको भाई जान के आपके साथ तू मैं कर दी, मेरे से गलती होगी। पुरुष सम अब तो है जानो, नहीं दूजी भावना। तुम बड़े सर्वज्ञ साहिब, अक्षमा छतर तनावना। अब मैं तो आपको भगवान के पुरुष के तुल्य मानता हूं और आप तो अक्षमा के सागर हो। तुम हो करो बख्शीश, पुरुष दीन दस राज हम। और 16 में तुम ईस ज्ञानी पुरुष सो एक सम। कि आप तो सबसे बड़े भाई हो हमारे 16 के 16 में, उन 16 में आप बड़े हो और मुझे माफ कर दो। आपको परमात्मा समान ही मानता हूं, पिता के समान। धर्म राय अश्विनती ठानी, मैं सेवक द्वितीय नहीं जानी। दयावंत तुम साहेब दाता, एति कृपा करो हे ताता। अब मैं आपको थोड़ा सा वो सुनाऊंगा, क्योंकि आज प्रसंग है कि केदारनाथ और ये क्यों कैसे बने, ये प्रसंग बीच में रह जाएगा जो आज जरूरी है। जनता के हरदम ये समावे भी का वहां सर्वनाश हो चुका है। थोड़ा सा बता के फिर आगे कथा सुनाता हूं। कहते हैं, फिर काल ने क्या कहा, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाई। चौथा युग जब कल युग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब संसार गमन तुम कीजिए। कबीर साहब परमात्मा कहते हैं, बिनती तोर लीनी मैं जानी, मोह क्यों ठगे काल अभिमानी। 10 बिनती तुम मोह संग कीनी, सो हम बख्श मैं तो हे दीनी। चौथा युग जब कल युग आवे, तब हम अपना अंश पठावे। चौथा युग जब कल युग होगा, कहते हैं वहां अपना अंश भेजेंगे। ये दास भेज रखा पुणात्मा, आज ये याद रख लियो। और जय परवाना दे है सत शब्द दे हाथ, जिसको वो नाम सत शब्द और सतनाम सार नाम दे देगा, सो जीव यम नहीं पावही, सदा ताहे हम साथ। परमात्मा कहते हैं, जो मेरे उस दास से नाम ले लेगा, फिर वो उसको काल छेड़ नहीं सकता। प्रत्येक के साथ रहूंगा मैं उस बच्चों के। जी ही परवाना दे है सत शब्द दे हाथ,
जिसको वो सत शब्द देवेगा उसके, और सो जीव यम नहीं पावे, काल नहीं पा सकता, सदा ताही हम साथ, उसके हम सदा साथ रहेंगे। अब काल क्या कहता है, हे साहेब तुम पंथ चलावो, जीव उभार लोक ले जाओ। वहां जाकर के आप करोगे ना ऐसा। अब ये क्या कहता है, पंथ एक तुम आप चलाओ, जीवों को सतलोक पठाओ। आप तो एक पंथ चलाओगे, परमात्मा ने कहा कि आगे बताएंगे। और काल कहता आप एक पंथ चलाओगे, यथार्थ पंथ, और इससे जीवों को मोक्ष कराओगे। और फिर मैं क्या करूंगा उस समय, कहता है 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ चलाऊंगा और तुम्हारा नाम लेके अमरलोक सतलोक सतलोक सतपुरुष की कथा सुना के, कबीर साहब परमात्मा कबीर साहब के गुण गा के, सतगुरु कबीर साहब के नाम से कहते हैं 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। अब कहते हैं परमात्मा को कहता है काल कि 12 पंथ तेरे नाम से चलाऊंगा। जैसे गरीबदास साहिब जी तक आपको कबीर सागर कबीर वाणी में दिखाया बहुत बार, आज इनमें भी दिखाएंगे सत्संग के दौरान। उसमें कहा कि कबीर साहब यानी चूड़ामणि से लेकर गरीबदास जी तक 12 पंथ हैं काल के। तो इसका प्रमाण आपको कबीर सागर से देते हैं। ये कबीर सागर है, यहां देखिएगा परमात्मा का कबीर चरित्र, और ये बौद्ध सागर में कबीर चरित्र प्रश्न नंबर 1871 पर 1870 पर, ये बौद्ध सागर वही खंड है इसका। और 1870 पर क्या लिखा है, नीचे ये गद्य भाग में लिखा है कि कबीर साहब के पंथों का वर्णन। प्रथम नारायण दास का पंथ, ये कबीर पंथियों ने गड़बड़ कर रखी है। नारायण दास ने तो कबीर साहब का मार्ग अपनाया ही नहीं था, वो तो श्री कृष्ण पुजारी था, सारा कुछ कह लिया था, मान्या नहीं था। ये है चूड़ामणि का पंथ, दूसरा है यागू दास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, कमाल का पंथ है, कमाली नहीं, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, प्रेम धाम की, जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। उसमें क्योंकि यथार्थ भक्ति नहीं है, महिमा परमात्मा की थोड़ी बहुत है, वो कबीर साहब को एज ए गॉड नहीं मानते। लेकिन गरीबदास जी जो थे वो पुण्यात्मा थी, उनको परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान दिया था, उन्होंने अपने आंखों देखा, एक गरीबदास ग्रंथ बनाया है। तो उनको आदेश था कि अभी किसी को ये बताना नहीं यथार्थ मंत्र, लिख जरूर दिया, लिख रखा उन्होंने, और ज्ञान भी सारा लिख रखा, फिर वो कहीं कहीं टुकड़ों में लिख रखा। जैसे स्पेयर पार्ट्स की दुकान होती है, उसमें सारे मोटर के पार्ट होते हैं गाड़ी के। अब कोई कहीं रखा कहीं रखो, तो अपनी सुविधा अनुसार इंजीनियर ही उनको उठा उठा कर गाड़ी बना सकता है, अनजान को कुछ कर ही नहीं सकता, सारा सामान रखा है। तो ये दास इंजीनियर बना के भेज दिया, राम नाम की गाड़ी बना दी आपके लिए। इन सदग्रंथों रूपी जेन्युइन जनरल स्टोर से इन पार्ट्स को उठा उठा के वो वास्तविक गाड़ी जो बनती है राम नाम की, वो बना दिया आपके लिए। अब क्या बताते हैं, कहते हैं 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारे पंथ चलाऊं। ये 12 काल के अपने दूत भेजूंगा, इनके मुखिया होंगे। जैसे राधा स्वामी पंथ का मुखिया शिवदयाल जी था, इसका इनका कोई गुरु नहीं, सिर पैर नहीं कोई ज्ञान का, सतलोक और सतपुरुष की महिमा गावे। इसको ये नहीं मालूम सतनाम किसे कहते हैं, सतपुरुष किसे कहते हैं, सार शब्द क्या है और सतलोक क्या है, अटपट कर रखी है उसमें। और फिर भी उनके पीछे बौड़ी आत्मा चिपके बैठे तेरे की धिक्कार है ऐसे ज्ञान को, ऐसी बुद्धि को, ऐसे संत को। वो काल के दूत थे, और उससे ये धर्मधर सतगुरु सच्चा सौदा, जय गुरुदेव, और ये सारी ब्रांच निकली हुई है, सच्चा सौदा सिरसा, जगमाल वाली, जनोद भिवाड़ी वाला, ताराचंद का चलाया हुआ, और ये ठाकुर सिंह का, ये सारा इसी काल के दूतों के चलाया हुआ है।
तो यहाँ कहता है द्वादशियम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारा यानी सतलोक अमरलोक लेकर पंथ चलाऊं। प्रथम दूत मम प्रगटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। काल क्या कहता है कि पहले मैं अपने दूत भेज दूंगा। और परमात्मा ने कहा कि जब यू कलयुग बीचे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, तब मैं अपना अंश पठाऊं और सब जीवों को सतमार्ग दिखाऊं। तो इसने कहा कि जब 5500 वर्ष बीतेगा ना कलयुग, उससे पहले मैं अपने सारे भेज दूंगा और सबको भ्रमित कर देंगे। कोई देवता पे, कोई देवी पे, कोई तेरे ही महिमा सतलोक अमरपुर का के झूठी कथा सुना के गलत नाम दे करके मेरे जाल में फंसाए रखेंगे। क्या कहते हैं, प्रथम दूत मम प्रगट जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। पहले मेरे काल के दूत जाकर सबको भ्रमित कर देंगे और पीछे से तेरा अंश आवेगा, उसकी कोई नहीं सुनेगा। या विद जीवों को भरमाऊं, पुरुष नाम जीवन समझाऊं। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोई। कहा तुम्हारा जीव न माने, हमरी ओर ओ बात बखाने। मैं दृढ़ फंदा रची बनाई, जा मैं जीव रहे उलझाई। देवल देव पाषाण पुजाई। ओए होए, देवल मंदिर और देवी देवता और पाषाण माने पत्थर की पूजा कराऊं। कहता है देवल देव पाषाण पुजाऊं, तीर्थ व्रत जब तप मन लाऊं। इन बोल जा दूंगा इनको सबको। और यज्ञ होम और नेम आचारा, जैसे आप देखे यार ये समाज के वेदों का नाम ले रहे, हवन यज्ञ पर आधारित सभा कर चल मेरे भाई। क्या एक यही मोक्ष मारे गए? तो यह ऐसे देवी देवताओं के ऊपर लग रहे हैं। तो क्या कहते हैं, यज्ञ होम और नेम आचारा, नित्य नेम। कोई गीता का पाठ करता है, कोई गायत्री मंत्र करता है, कोई कुछ करता है। और अनेक फंद में डारा, जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीवन माने कहो तुम्हारा। अब दास आज इतना समझाना चाहता था कि ये जो जाल जो दास समझाने जा रहा है कि ये केदारनाथ के ऊपर बना और जिसकी पूजा क्या कर रहे हैं, ये किसने बनवाया? तो ये काल ने कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव ने माने कहा तुम्हारा प्रथम दूत प्रगटे मम जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। तो परमात्मा ने कहा था तू कर ले जो तेने करना है। क्या कहा था भगवान ने कि कर ले तेने जो करना है। मालूम था मालिक ने, दानी जान था, तो बालक उसके सामने। परमात्मा को पता था कि इसके दूत जाके जो उन्हें भौंकना है भौंक लेंगे, बकना है बक लेंगे, अपने अनुभव के ग्रंथ बना चुके होंगे और सब समाज में जा चुके होंगे। तुम अपना दास भेजूंगा और सदग्रंथों का ज्ञान उनको कराऊंगा। उस समय परमात्मा ने कहा था कलयुग का 5500 वर्ष जब बीत जाएगा कलयुग, उस समय ये विज्ञान फैलाऊंगा अपने आत्माओं। ये 5505 1997 में पूरा होता कलयुग। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सारे ये CD DVD ये जब चलने लगे, उससे पहले कख भी नहीं था। इसलिए परमात्मा ने कहा था कि मेरा बच्चा जब जाएगा पीछे से सब सदग्रंथों को रूबरू करेगा और उनके काल के दूतों के बनाए हुए अनुभव उनके पास होंगे, लिखे हुए होंगे। ओरिजिनल और डुप्लीकेट नोट को दिखाएगा सामने सामने करके। मेरे बच्चे मुझे समझ जाएंगे, 1 मिनट में छोड़कर मेरे पास आ जाएंगे, उनका कल्याण होगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, नशे की लत मानव जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन है, जो व्यक्ति को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती है। काशीपुर उत्तराखंड के निवासी अखिलेश चौहान जी भी इसी विनाशकारी लत के शिकार थे। नशे से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने कई प्रयास किए, यहाँ तक कि संत राम रहीम जी की शरण में भी गए, लेकिन वहां भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। नशे के कारण एक दुर्घटना में इनका पैर भी टूट गया, लेकिन 7 फरवरी 2013 के दिन इनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ली। आज अखिलेश जी का कहना है, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा नशा पूरी तरह छूट गया। दर्शकों, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस नशे को छुड़ाने के लिए सरकार नशा मुक्ति केंद्र खोलती है, लेकिन फिर भी किसी का नशा नहीं छूट पाता।
पर संत रामपाल जी महाराज आखिर ऐसी क्या वस्तु अपने शिष्यों को दे देते हैं कि वे नशे से नफरत करने लगते हैं? आइए जानते हैं कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। सुनते हैं अखिलेश जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। और सर जी, सर क्या नाम है आपका? ये अखिलेश चौहान नाम है मेरा। अखिलेश जी आप कहाँ से हैं? जी मैं काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से आया हूँ। अखिलेश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा मैंने 2013 7 फरवरी को ली। अखिलेश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले देवी देवता की पूजा करना, बृहस्पति देव का व्रत रखना, केले के जड़ में पूजा करना, पीले कपड़े पहनना और पीला भोजन करना, ये सारी प्रक्रिया करते थे। क्योंकि हमारे परिवार में शुरू से ही जो बृहस्पति देव को इष्ट रूप में पूजा जाता था और हमारी माता श्री भी इनकी बहुत अच्छी भक्त थी, लेकिन हमें इनसे कोई वृद्धि या कोई लाभ नहीं मिला। अखिलेश जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हम इस तरह से आए कि हमारी मामी है रिश्तेदारों में, उनके पेट में जो है पथरी थी गुर्दों में। वो 20 साल से करीब परेशान थे गुर्दे की पथरी से। वो दवाई खाते थे, डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया था उनका, लेकिन गरीब परिवार होने की वजह से उनका ऑपरेशन नहीं हो पाया, जिससे वो दर्द के मारे काफ़ी परेशान रहते थे। तो हमारे मामा श्री हैं वीरेंद्र सिंह चौहान, उनको ज्ञान गंगा किताब मिली चंडीगढ़ में, उन्होंने वो पढ़ी। पढ़ने के बाद उन्होंने इंटरव्यू पढ़ा उसके अंदर कि हुड्डा जी की लड़की का कैंसर ठीक हो गया। तो उन्होंने हुड्डा जी को फ़ोन लगाकर पूछा कि आपका कैंसर सही हो गया? संत रामपाल जी महाराज जी के जुड़ने के बाद उन्होंने कहा हाँ जी सही हो गया, और आप भक्ति कर सकते हो, मर्यादा में रहेगा तो आप भी सही हो जाओगे। भगत जी जो है हमारे जो राणा जी हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ गए, नामदान लिया उन्होंने, और उनकी जो पत्नी थी उनके पेट की पथरी जो थी वो सही हो गई, उनका कोई दर्द नहीं होता। उन्होंने आके हमको बताया भाई आपके पैरों में दर्द रहता है और आप वहाँ चले जाओ, नाम ले लो तो सही हो जाओगे। तो साहब हम इस दौरान संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी लाभ तो सर जी हमारे पास कई हुए हैं, मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बहुत लाभ हुए हैं, और ये जीवन ही हमारा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से है। जी पहला लाभ मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि मैं नशे से बहुत ज़्यादा परेशान था। इतना ज़्यादा परेशान था कि पूरे दिन काम करना और शाम को नशा करना, कि शाम को 5 बजने के बाद ऐसा लगता था कि अब हमें जो है शराब की हट्टी पे जाना है, कोई सी भी दारू मिले, कैसी मिले, कहीं पे भी हो, वहाँ पहुँचना है और उसे पीना है। पीने के बाद इतनी पी लेते थे कि कभी छत से कूद जाओ या आत्महत्या कर लो, मर जाओ, कि अंदर कोई प्रेत घुस गया, वो दारू पी रहा है और मारने की बातें कर रहा है। इसी दौरान हम दारू पी के अपनी छत से कूद गए, किसी परिवार में बीमार हुआ और छत से कूद के दर्जी हमारे दोनों टांग फ्रैक्चर हो गई, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। करीब 3 साल हम लंगड़ेपन से रहे। सबसे पहला तो हमें ये लाभ हुआ मालिक के संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाकर कि मेरी ये टांग करीब 4 साल सर जी में लंगड़ा रहा। 4 साल लंगड़ा रहने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान दीक्षा लेने के बाद मेरा ये लंगड़ापन सही हो गया और मैं अपनी बॉडी में बिल्कुल सही हो गया। मेरा 2013 से पहले 35 किलो शरीर में वजन था और ब्लड नहीं था बिल्कुल भी। डॉक्टर कहते ब्लड चढ़वाओ, ग्लूकोज चढ़वाओ। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मैंने 4 बार ब्लड दे चुका हूँ। वजन मेरा 65 किलो है और मालिक की दया से मेरी रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत नहीं, दोनों पैर मेरे सही हैं और मैं सही काम करता हूँ और सही काम सारा करता हूँ। सर जी नशा तो मैं इस तरह से करता था, समझ लो कि जैसे कोई दारू ऐसा से पीता था जैसे कोई पानी पीता हो। हमारी 4-5 नशा करने वालों की टीम थी, वो कहते थे मैं तुझसे ज़्यादा पी जाऊँ, मैं तुझसे ज़्यादा पी जाऊँ। तो 2-2, 3-3 बोतल पी जाते थे। हमें ये पता नहीं चलता कि दारू कितनी पी रहे हैं, कि समझ लो कोई भूत घुस के अंदर आके पी रहा, पता ही नहीं चल रहा। और उसके बाद कभी कभी ऐसा होता था कि एक दारू एक पैक पिया और साहब छत से कूद गए, लड़ाई झगड़े करने लगे। सुल्पा भी पी लिया, शराब भी पी ली और कैप्सूल भी खा ली, फिर भी नशा नहीं हुआ। इतना नशा करते थे हम। और जैसे काम करते थे, मैं पेंटिंग का काम करता हूँ, ठेकेदारी करता हूँ, मालिक से पैसे लिए और नशा करने चले गए। नशा करके लौट गए तो सारे पैसे गायब, सब खत्म, कुछ है ही नहीं। नशा तो इतना ज़्यादा करता था मैं। कई बार आत्महत्या करने की कोशिश करी नशा करने के बाद, कि नशा किया और साहब ट्रेन की पटरी के नीचे जाकर लेट गए, कि झगड़ा कर लिया, पिट के आ गए, उससे बेफजूल के सारे काम करते थे। और नशा से कुछ हम इतने परेशान थे, नशा छुड़ाने के लिए 2006 में, नशा मुक्ति करने के लिए 2006 में संत राम रहीम जी के पास मैं उनकी शरण में गया।
उनसे बोला कि साहब हमारा नशा मुक्त करा दो, हम आपकी जो हमें बताओगे हम उस तरह से साधना करेंगे। हम उनके पास गए। जाने के बाद क्या हुआ, वो सामने राम रहीम जी सामने बैठे, हम नीचे बैठे पंडाल में बैठे थे। तो नशे की इतनी बुरी आदत थी कि हम संत राम रहीम जी के आश्रम के अंदर भी सुरती मल के खाए। वहाँ भी हमारा वहाँ जाकर नशा नहीं हुआ, क्यों, हम नशे से ज़्यादा ही परेशान थे। लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक बात बता दी थी कि भाई साहब आपका नशा मुक्त हो जाएगा, आप साधना करना, और साधना करने के बाद जो है आप बिल्कुल सही हो जाओगे। रात को 2:30 बजे उठना, कपड़ा डालना और जो मंत्र दिया गया था वो उसका जो है साधना करते थे और कहते थे हे मालिक हमारा नशा छुड़वा दो, हम तुम्हारी ये बात ढंग से करेंगे। सुबह उठे फिर वो दारू पी ली, फिर बीड़ी सिगरेट पी लिए, उसके बाद फिर वही रोज़ का काम, फिर याद आया फिर माफ़ी मांगी, फिर वही काम। लेकिन नशा हमारा नहीं छूटा। नशा हमारा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद ही छूटा सर जी। एक लाभ और हुआ है हमारे जीवन में। जब हम किराए के मकान पर रहते थे, गरीब परिवार था सर जी, तो हमने जो अपने मकान जहाँ जगह ली है उसके अंदर टीन शेड डाला, और वहाँ पे एक तो हमारे पास लाइट नहीं, और जो पानी मिलता वो मोटर लगानी पड़ती, मोटर लगती है वहाँ करीब 30-35 हज़ार रुपये में, और उसमें ज़मीन में वैसा सर जी जो है 250 फीट से ऊपर पानी नहीं है। तो वहाँ कई बारों को दिखाया, उन्होंने कहा भाई यहाँ 250 फीट पे ही गलाना पड़ेगा, मोटर डालनी पड़ेगी तब आपका पानी मिलेगा। तो भाई सर जी हमने संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई और कहा जी संत रामपाल जी महाराज गुरु परमात्मा जी हमें ऐसे दिक्कत है और हमारे पास लाइट भी नहीं है और पानी भी नहीं है। तो वहाँ से आया बेटा आप जो है एक बार मिस्त्री को दिखाओ और आपका पानी आ जाएगा। अब सर जी मिस्त्री को हमने पहले ही दिखा रखा था, उन्होंने सबने पहले ही मना कर रखा था कि भाई पानी नहीं मिलेगा। तो अपने आप वो मिस्त्री हमारे घर आया, उसने समरसेबिल करा और उसके अंदर जो है एक बहुत लंबी सरिया डाली, डालने के बाद पानी दे दिया। और पहले वही मिस्त्री बोल के गया था आप जो सरिया डाल रहे हो ये आपके हाथ पैर तोड़ देगा, काफ़ी प्रेशर मारेगा और ये ऊपर लगेगा, हाथ तोड़ेगा, पैर तोड़ेगा, ये कामयाब नहीं होगा आपका। उसके बाद वो खुद आया और उसने सरिया डाला और वो नल आज तक ऐसे ही चलता है, जरा सा बच्चा चल रहा था, कोई झटका नहीं मारता। और उस जगह के एरिया में कोई ये कहे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आज भी काशीपुर में, जिला उधम सिंह नगर, काशीपुर पॉलिटेक्निक के पास, पूर्व बिहार, अखिलेश चौहान मेरा नाम है और मेरी माँ का नाम शीला है। वो नल आज भी खड़ा हुआ है और आज भी पानी देता है, कोई भी जगह चला सकता है। उस मोहल्ले के अंदर किसी के यहाँ हैंडपम्प नहीं लगा होगा, ये हकीकत बात बता रहा हूँ मैं। किसी के यहाँ पानी नहीं है, सब लाइट भाग जाती है, अगर घंटों अगर लाइट नहीं आए तो सब पानी को परेशान हो जाते हैं, सब उस नल से पानी भरते हैं। वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो नल आज भी चल रहा है। अखिलेश जी आप बहुत ज्यादा नशा करते थे, नशा छुड़ाने के लिए आप राम रहीम जी के भी पास गए, वहाँ पर आपका नशा नहीं छूटा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपका नशा छूट गया। तो सर ऐसा कैसे संभव हो रहा है कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनका नशा एकदम से छूट जाता है? जी सर जी देखो ये तो ऐसा है ना, जितने भी इससे पहले और भी संत हैं औरों के पास भी जा रहे हैं, नशा मुक्ति के लिए जा रहे हैं, रोग ठीक कराने जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है ना पूर्ण शक्ति नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है, वहाँ पे जो पावर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। हम राम जी के यहाँ गए, उन्होंने हमें मूल मंत्र दिए, लेकिन वो मूल मंत्र उन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि उनके जो देवी देवताओं के मूल मंत्र हैं वो और किसी संत के पास है ही नहीं। और यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी के पास जो भी भक्त आता है या जो भी कोई जगत का आता है या कहीं की भक्ति करने वाला आता है, उसको सही भक्ति मिलती है, सही राह मिलती है, सभी देवी देवताओं के सच्चे मंत्र मिलते हैं, जिन मंत्रों का जाप करने से आपके सारे रोग दूर हो जाते हैं, सारा नशा दूर हो जाता है, सारी बीमारी दूर हो जाती है। अखिलेश जी आज टीवी पर आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, खास करके उन व्यक्तियों के लिए जो अपना नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हैं? देखो सर जी मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा, सबसे पहली बात तो है कि बंदा नशा खुद नहीं करता, उसको एक आदत पड़ जाती है करने की। फिर कुछ हमारे पितर पूत प्रेत ऐसा होता है अंदर घुस जाते हैं बॉडी के अंदर, वो नशा करता रहता है, हमें पता नहीं चलता हम कर क्या रहे हैं। और आपने अपना जीवन सुखी बनाना है, अगर आपने अपने बच्चों को पालना पोसना अच्छा करना है, अगर अपने परिवार में, अपने समाज में, अपनी जगह पे इमेज बनानी है, तो आपका नशा जब ही छूटेगा जब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आओगे और उनसे नाम दीक्षा लेके भक्ति करोगे। अखिलेश जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर जी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए विभिन्न चैनलों पर सत्संग चल रहे हैं और आप उन पर संपर्क करो। पुस्तक ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये संत रामपाल जी महाराज जी के भगत जो है वो बांटते हैं, फ्री सेवा करते हैं, उनको पढ़ो, उनसे लो, समझो और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लीजिए। धन्यवाद सर। सर
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।